जय भगवान। आप सभी को नमस्कार। थोड़े दिन हुए अब किसी मित्र ने पूछा है कि प्रकृति के साथ हमें आनंद क्यों आता है। आएगा ही, जो परमात्मा का गर्भित रूप से स्वरूप है। आप देखते हो, हम छुट्टियों में कहीं जाते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि संसार से, घर की भाग दौड़ से थोड़ा सा वक्त मिले तो कहीं भी बाहर चले जाए। वो भी आप कहाँ जाएंगे? जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ नदी है, समंदर है, बहुत घने पेड़ है, जंगल सा है, जहाँ प्रकृति परमात्मा का रूप लिए, परमात्मा का रूप ओढ़ कर बैठी है। सच में तो परमात्मा ही प्रकृति है। आप सूरज को निकलते कभी दिल से देखते हो? चंद्रमा को रात को कभी देखते हो? सितारों को जगमगाते आसमान में देखते हो? पेड़ पौधे के पास जाके बैठो, किसी फूल को अपने बचपन से जुवानी में जाते देखा है कभी आपने? कभी जंगल में जाके, कभी नदी किनारे, कभी दरिया किनारे, सागर किनारे मौजों की मौज ली है आपने? तब जाके पता चलेगा। अगर गए हो तो देखा होगा, एक अनूठी शांति का आस्वाद वहाँ मिलता है। घर में, संसार में, साथियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवारजनों के साथ आनंद आता है। वो आनंद और ये आनंद, आब और जमीन, इतना फर्क है। क्योंकि हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा की संतान है। माँ अपने बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा देखो कैसा खिलखिलाता है, कैसा मुस्कुराता है, बच्चा बदल जाता है। ठीक उसी तरह हम कभी भी कुदरत की गोद में जाते हैं, कुदरत के समीप जाते हैं, तो हमारा भीतर परमात्मा से जुड़ जाता है। तब जाके मज़ा आता है कभी न कभी। और देखो, कभी छुट्टी मिलने की बात है तो हम सोचेंगे हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। आखिर में कहाँ जाते हो? कुदरत की गोद में जाते हो, कुदरत के पास जाते हो। और देखो, हमारे जो भी धर्म है, किसी पर्टिकुलर एक धर्म की बात नहीं करता। हमारे शिवालय, हमारे माता जी के मंदिर ज़्यादातर नदी किनारे है, सागर किनारे है। वहाँ का जाना आना बना रहेगा, ताकि वहाँ हमारा बेसिकली रिश्ता है। हमने परमात्मा की मूर्ति बनाई, पिक बनाई, वीडियो बनाया, हम पूजा करते हैं। परमात्मा ठीक हमने हमारे जैसा बना लिया है, क्योंकि आसानी बनती है जुड़ने में। लेकिन परमात्मा कहाँ है? परमात्मा प्रकृति में है। प्रकृति की गोद में जाओ, आपको जो आनंद मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों को लेके जाओ तो घर जाने की मना करते हैं, नहीं यहाँ रुको। क्यों? असली जगह पर आ गए आप। मन जिसको ढूंढता है वो जगह पर तुम चले गए, आनंद आएगा ही। सवाल पूछने वाले को सैल्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि भीतर कुछ पड़ा है। सवाल कहीं से नहीं आता है, सवाल अपना निजी अनुभव होता है। और तुम गए कभी तो आपको महसूस हुआ कि हम बार बार यहाँ आने को क्यों राजी हो जाते हैं, दिल क्यों आना चाहता है। लेकिन आपको पता नहीं, इस बात का पता नहीं कि परमात्मा है। तुम परमात्मा के पास ठहर जाते हो। और ये तो समझाओ, ये तो समझो जरा कि वो आनंद तुम्हें कौन दे सकता है जो प्रकृति आनंद दे सकती है। हाँ, हम रिश्तों में रिश्तेदारी का आनंद निभाते हैं, निभाने के लिए निभाते हैं। कितना गहरा है तो तुम ही जानते हो, तुम्हें ही पता है इसका राज, इसकी गहराई। तो प्रकृति में अगर जाते हो और सवाल पैदा हुआ है तो प्रकृति में जाना जारी रखे।
कभी न कभी अकेले बैठे हैं प्रकृति में, प्रकृति और कहीं ले जाएगी जहाँ संसार नहीं ले जाएगा। संसार अपने लोग नहीं ले जाएंगे, वहाँ प्रकृति ले जाएगी। तुम्हारा ठहराव प्रकृति साथ रहा, अगर लगाव प्रकृति के साथ बना तो कभी न कभी परमात्मा की झलक मिलने की संभावनाएं मौजूद है। तो आप बने रहिए। प्रकृति का सानिध्य एक सुहाना सफ़र है, ये सफ़र जारी रखोगे, ये जारी रखो। कुछ लेन देन नहीं है वहाँ। प्रकृति के पास अगर गए, प्रकृति किस तरह कैसे कितनी बरसती है, अनुभवातीत चीज़ है, ये अनुभव करो। प्रकृति के पास बैठकर देखो, सुनो, आवाज़ न आएगी फिर भी सुनो, सुनाई देगी। सुनने वाला चाहिए। कितनी जगह दृश्य मौजूद है, देखने वाला नहीं होता, देखने वाला चाहिए। ठीक उसी तरह प्रकृति में आप आंखें बंद कर कर लीन हो जाए, कान खुले रखे, श्रवण करे, सब कुछ सुनाई देगा। अनहद नाद वहाँ मौजूद है। तुम मंदिरों में इधर उधर कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हो। प्रकृति में जाएंगे, सदा आपका जीवन का बदलाव रहेगा। और दूसरी बात कि सदैव अपने शरीर के लिए ऑक्सीजन, प्राणवायु के लिए प्रकृति ये सब आपको इतना भरपूर देती है, जीने का मजा और आ जाएगा। समझ में आए। और ऐसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने का मुझे भी एक आनंद आता है, क्योंकि मैं प्रकृति के साथ ही रह रहा हूँ। मेरा जीवन पूरी प्रकृति में है। दिन रात 24 आवर्स, 24 घंटा मैं ठहरा हुआ हूँ। मैंने जो पाया है तुम्हें बता रहा हूँ। कोई बात में डाल नहीं रहा हूँ, कुछ निकाल नहीं रहा हूँ। मेरा देखो, मेरा शरीर भी स्वच्छ, मतलब आनंदित रहने का एक कुदरत की ओर से बह रहा है। मैं कुछ नहीं देता हूँ, मैं इनके भरोसे, इनके पास बैठ जाता हूँ, सुन लेता हूँ। सुनाई देता है कुछ, वो नहीं बता सकता, क्योंकि खुद को चलना पड़ेगा, खुद को महसूस करना पड़ेगा। प्रकृति बहुत कुछ देती है अगर हम समझे तो। जय भगवान। आप सबके लिए बहुत शुभ मंगल कामनाएं।